हाय मेरे प्यारे भाई लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 यानी क्लास 10th का चैप्टर 2 यानी पार्ट 2 प्रश्नावली 1.1 के हम लोग परिचय के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो यानी हम लोग आज दूसरे चैप्टर को भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है क्लास 10th, यहाँ पे कक्षा 10 की चैप्टर 2 यानी दूसरा पार्ट यानी दिया है यहाँ पे बहुपद प्रश्नावली 1.1 का परिचय यानी परिचय के बारे में हम लोग समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया है। देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि चैप्टर का मतलब क्या है। लिखा है बहुपद, बहुपद क्या होता है। चलिए देखिए समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद यानी लिख दें एक चर में बहुपद चाहे बहुपद, बहुपद समझिए कि बहुपद क्या होता है। देखिए बहुपद किस रूप का होता है तो यानी होता है नियतांक, नियतांक गुणे अस्थाई, अस्थाई की घात होता है अस्थाई की घात पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब समझ लीजिए यहाँ पर बात। देखिए नियतांक का मतलब कोई कांस्टेंट यानी कोई संख्या। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या एक हो, ये संख्या है जैसे जो गिनती की जो संख्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं यानी जो गिनती वाले, यानी नियतांक हो गया। अस्थाई जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अस्थाई का मतलब बदलने वाला, जैसे कि x कभी रहे कभी y रहे यानी x y जो मान आते हैं चर, यहाँ पे हम चर भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करें यानी इसको आप समझ लीजिए, नीचे हम लिख दे रहे हैं चर। चर किसको बोलते हैं जो x y जो होते हैं मान, यानी चर की घात क्या पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है तो पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो यानी समझिए बात है यहाँ पे। नियतांक का मतलब हुआ लिख दे नीचे हम नियतांक। नियतांक का मतलब है कि यहाँ पे जो गिनती की जो संख्या होती है, हो सकता है ये क्या हो जाए 1 2 3 4 5 ये सब संख्या है। ऐसे नियतांक का मतलब यहाँ पे ये हुआ। देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है 0 से, 0 1 2 3 4 ऐसे संख्या है जो धनात्मक संख्या होती है जो 0 से स्टार्ट होती है। तो इन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब क्या है जो नियतांक हो गुणे अस्थाई यानी चर की घात कितना हो पूर्ण संख्या, इनको हम लोग बोलते हैं बहुपद। समझिए देखिए यहाँ पे यदि नियतांक यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पे 1 ले लें, क्या ले लें 1, इसकी जगह पे 1 ले लिए गुणे अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या होता है x चाहे y के मान यानी x y, मान लीजिए x ले लिए। अब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यदि मान लीजिए 0 भी ले लें चाहे कुछ भी ले लें इसमें से कोई भी, तो मान लीजिए 2 ले लें तो 2 हो गया। यदि 1 में x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर क्या है एक ठो बहुपद है। इसी तरह से एक और समझ लीजिए, यानी यहाँ पे नियतांक का मान कितना ले लें 2 गुणे अस्थाई का मतलब यहाँ पे y यदि ले लें, क्या ले लें y संख्या यहाँ पे चर। अब देखिए इसकी घात यदि मान लें 4 मान लें तो ये क्या होगा 2y की घात कितना हो जाएगा 4। तो समझिए ये सब क्या है यहाँ पे बहुपद। तो बहुपद किस रूप का होते हैं कि होता है नियतांक। नियतांक का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 ये सब संख्याएं गुणे अस्थाई। अस्थाई का मतलब क्या है यहाँ पे चर। चर का मतलब क्या है जैसे x y जो बदलने वाले जो मान है उनकी घात क्या होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो 0 से, तो यानी इसकी घात क्या है 0। यानी 5 आदि कभी आ जाए, आपको कोई पूछे आपको कि 5 क्या है पूर्ण संख्या, यानी 5 पूछे कोई कि क्या बहुपद है तो हाँ ये क्या है बहुपद है। क्यों है बहुपद, क्योंकि इस पे क्या है x पे क्या है 0 घात, x पे क्या है 0 घात हो सकता है यहाँ पे, यानी पूर्ण संख्या घात कितना 0, तो x पे 0 घात का मान कितना होता है 1, यानी 5 का गुणा 1 में करें तो क्या आएगा 5, यानी 5 भी एक क्या होता है बहुपद होता है। तब अब आप समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है। नियतांक गुणे अस्थाई यानी चर, चर इसको बोलते हैं। x y जो मान है यहाँ पे लिख दे रहे हैं। चर का मतलब x y ये सब मान
की घात कितना, पूर्ण संख्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, जो इस रूप में हो, जैसे एक्स स्क्वायर 2y की घात कितना 4। तीन संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है, बहुपद है, बहुपद। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। चलिए तब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, देखिए बहुपद के प्रकार में पहला होता है रैखिक बहुपद। इससे पहले हम लोग समझ ले एक बात, और इससे पहले एक और बात हम लोग समझ लें। देखिए इसको अभी रहने दें। देखिए पहले हम लोग समझ लें कि बहुपद की घात क्या होता है। बहुपद की घात, देखिए यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम, बहुपद की घात। देखिए बहुपद की घात का मतलब क्या होता है, बहुपद की घात लिखेंगे किसी चर की उच्चतम या अधिकतम, उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। समझिए बहुपद की घात का मतलब क्या है कि किसी चर की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। यानी बहुपद की सबसे उच्चतम का मतलब अधिकतम घात जितनी हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बहुपद की घात। जैसे समझ लीजिए कि यदि आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो देखिए यहाँ समझिए ये क्या है, बहुपद है, ये अभी समझे हम लोग। तो देखिए इसकी घात कितना है, यानी चर कौन सा होते हैं, जो एक्स वाई जो होते हैं, यानी एक्स है, एक्स की अधिकतम घात कितना है, 2। यहाँ पे कितना है ये, तो यानी बहुपद की घात कितना हुआ, 2। इस तरह एक ठो और मान लें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए इसकी घात क्या होगा, तो इसमें एक्स की घात अधिकतम कितनी है, 3। तो यहाँ पे क्या हुआ, बहुपद की घात। इस तरह से हम लोगों ने बहुपद की घात को क्या किया, समझा। अब चलिए हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए अब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पे पहला हम लिख रहे हैं रैखिक बहुपद। क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद। देखिए रैखिक बहुपद क्या होते हैं, तो लिख रहे हैं चर की घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। समझिए क्या लिखा गया है यहाँ पे, रैखिक बहुपद का मतलब क्या हुआ कि चर की घात, यानी चर जो है एक्स वाई, उसकी घात कितना हो 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी घात कितना हो, घात का मतलब क्या है, अधिकतम घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए यहाँ पे देखिए रैखिक बहुपद का फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार के होते हैं, तो ए एक्स प्लस बी के प्रकार के होते हैं ऐसे। जबकि ए का मान क्या, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0, यानी ए का मान यदि ए यहाँ है, यदि 0 मान रख देंगे तो क्या होगा, एक्स ही गायब हो जाएगा, चर ही गायब हो जाएगा। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 मान नहीं होना चाहिए। तो देखिए जैसे में यदि हम लोग लिख लें उदाहरण में कि क्या है रैखिक बहुपद। समझिए यदि यहाँ पे कुछ भी मान रखें, ए का मान यदि 2x लिख ले, एक्स का मान 1x है, और प्लस बी का मान यदि 3 लिख दे, तो 2x प्लस कितना हुआ 3। यहाँ घात अधिकतम कितनी है, चर की घात 1, इसलिए क्या हुआ रैखिक बहुपद। एक ठो और ले लें, 5x प्लस का हुआ 2 हुआ, 6x प्लस का हुआ 7। ये सब क्या है, रैखिक बहुपद, यानी इनकी अधिकतम घात कितनी है, चर की घात 1, इसलिए क्या है रैखिक बहुपद। अब चलिए समझते हैं दूसरा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, देखिए
द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो लिख रहे हैं वही ऊपर वाला कि चर की घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। देखिए समझिए क्या लिखा गया है कि चर की घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी x चर जो है, यानी x हो चाहे y हो, उसकी अधिकतम घात कितनी हो 2, तो उसके हम लोग बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये इसका क्या है, सामान्य फार्मूला यानी सूत्र है। जबकि a क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं, तो 1 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या होगा, x स्क्वायर ही गायब हो जाएगा। तो देखिए ऐसे समझ लीजिए क्या है, उदाहरण यदि समझे हम लोग क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे a का मान कुछ रख ले 2x स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। b का मान यदि रख ले 4x, c का मान रख ले यदि 5, तो ये क्या हो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है 2, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद। और समझ लीजिए कुछ भी हो, यदि मान लीजिए यहाँ पे 5, इसके एक का मान 5 रखते, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस यहाँ पे 7, तो ये क्या है सब, ये द्विघात बहुपद है। यहाँ पे इसका क्या है, सामान्य फार्मूला है। इसमें ABC का मान रखेंगे तो आपको द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद क्या होगा, मिलता चला जाएगा। अब समझिए तीसरा है त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, लिख रहे हैं कि चर की घात 3, चर की घात, यहाँ की जोड़ लीजिएगा, चर की घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। देखिए क्या लिखा गया है कि चर की घात, यानी चर की घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। यानी चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो, तो उसके हम लोग बहुपद को बोलेंगे त्रिघात बहुपद। देखिए इसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस होता है cx प्लस d। ये होता है इसका क्या, यहाँ पे x प्लस b, यहाँ पे 0 सबका इक्वल कर लीजिएगा, क्या होता है 0 के बराबर यहाँ पे। तो देखिए ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है 3, लेकिन यहाँ पे a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। तो इसका यह क्या हो, सामान्य फार्मूला ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0। अब देखिए उदाहरण यदि हम लोग लेते हैं यानी a b c d का यदि कुछ भी मान रखें, देखिए यहाँ पे इसका क्या मान रखें, एक मान रख ले a का, तो यहाँ पे 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा x³, यदि b का मान रख ले 2 तो 2x स्क्वायर, c का मान 3x प्लस d का मान 4 रख ले। तो देखिए यहाँ पे क्या है x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए क्या है त्रिघात बहुपद। और समझ लीजिए कुछ भी रख ले, इसका मान यदि 2 रख ले a का मान, तो 2x³ प्लस b का मान यदि रख ले 3, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या होगा 5। तो ये सब क्या है त्रिघात बहुपद, यानी चर की अधिकतम घात कितनी है 3, इसलिए क्या है त्रिघात बहुपद है। चलिए इसको अब बहुपद के प्रकार को हम लोगों ने समझा, चलिए हम लोग समझते हैं इसके आगे, नोट कर ले इतनी बातों को। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि यदि आपको कुछ भी दे दे कि x बराबर, यदि कोई मान दे दे, मान लीजिए x बराबर k पर बहुपद, x बराबर k पर बहुपद का मान। देखिए यदि आपको कोई बहुपद दे दे, मान लीजिए
पी एक्स बराबर बहुपद पी एक्स से दर्शाते हैं बहुपद को। पी एक्स बराबर 4x प्लस 2 दे दे यदि आपको, तो यदि पूछे कि यहाँ पे x बराबर k पर बहुपद का मान क्या होगा, तो यानी इसको अभी रहने दीजिए k, ये लिख रहे हैं हम x बराबर कितना 1 पे बहुपद का मान। तो देखिए पी एक्स का मान कितना रख दें यहाँ पे 1, देखिए तो यानी बहुपद में x जहाँ है वहाँ पे क्या रख देंगे 1। 4 गुणे 1 प्लस कितना होगा 2, तो 4 एकम 4 प्लस कितना 2, 4 2 कितना होगा 6, यानी बहुपद का मान यहाँ पे क्या है x बराबर 1 पे बहुपद का मान 6। उसी तरह ऊपर बोल रहे हैं कि x बराबर कितना रख दें x बराबर k, तो बहुपद का मान क्या होगा, तो पी एक्स की जगह पे क्या रख लेंगे k मान कह रहा है, तो यहाँ पे 4 गुणे x का मान कितना, x का मान k, तो 4k प्लस कितना होगा 2, यानी लिख देंगे 4k प्लस 2। तो यह क्या हुआ यहाँ पे बहुपद का मान। इस तरह से जो भी आप x का मान रखेंगे यहाँ पे अंदर रखिए, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे इसका कुछ मान आएगा बहुपद का। इस तरह से बहुपद के मान को समझिए। अब समझते हैं बहुपद का शून्यक। देखिए अब समझे बहुपद का शून्यक। शून्यक देखिए समझिए, बहुपद का शून्यक का मतलब हम लिख रहे हैं कि x का वह मान जिस पर x का वह मान जिस पर बहुपद px शून्य, x का वह मान जिस पर बहुपद px शून्य हो जाए तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए क्या लिखे हम, बहुपद का शून्यक का मतलब कि x का वह मान, यानी x का जो मान रखें, बहुपद px शून्य हो जाए, यहाँ पे देखिए हो जाए, यहाँ पे लिख लीजिएगा x का वह मान जिस पर बहुपद px शून्य हो जाए तो वह बहुपद का शून्य कहलाता है। देखिए इसका मतलब समझिए कि यानी यदि आपको कोई बहुपद दिया हो px बराबर 9x प्लस 3 यदि दिया है, आपको कर है कि बहुपद का x का वह मान निकाले जिस पे बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग कि 9x प्लस 3 ये बहुपद है, तो बहुपद कब शून्य होगा, इसको जब क्या कर दें 0 के बराबर, इसको हम लोग क्या कर दें 0 के बराबर, px को 0 यदि कर दें, px का मान क्या रख दें 0 के बराबर, यानी इसको 0 कर दें। तो देखिए यहाँ से 9x, देखिए यहाँ पे प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस 3, 0 से हट जाएगा वहाँ से। देखिए x बराबर 9, इसमें क्या है गुणा, उधर जाएगा तो भाग, तो -3 बटा कितना होगा 9, यानी x बराबर -3 बटा 9 पे इस बहुपद का मान, इस बहुपद का क्या होगा, यह शून्यक होगा। यानी शून्यक का मतलब ये x का मान यदि यहाँ पे रख दें -3 बटा 9, तो इसलिए बहुपद क्या हो जाएगा शून्य के बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुपद के शून्य, बहुपद का मान निकालना समझे। चलिए वो हम लोग समझते हैं कि लिखा है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। चलिए समझते हैं। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं। अगला हेडिंग आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, लिखा है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, यही आपके एनसीईआरटी के बुक में ये दिया है हेडिंग। चलिए समझते हैं। बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक का मतलब क्या हुआ कि x का वह मान, x का वह मान जिस पर बहुपद px जो बहुपद है क्या हो जाए 0 हो जाए। x का वह मान जिस पर बहुपद px क्या हो जाए 0, तो बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, इसके बारे में समझेगा। चलिए एक हम लोग ले लेते हैं बहुपद px बराबर, यदि मान लें x प्लस कितना ले लें 2, px बराबर x प्लस 2,
देखिए अब इधर देखिए समझिए कि पी एक्स को यदि हम लोग क्या मान लें, वाई मान लें, अभी क्या मान लें, वाई। देखिए ये क्या होगा, एक्स प्लस कितना 2, वाई बराबर एक्स प्लस कितना हुआ 2। अब समझिए इसका हम लोग ग्राफ पेपर पे दर्शाएंगे कि इसका कैसा ज्यामिति निरूपण कैसा आ रहा है। तो समझिए एक ठो हम लोग क्या करें, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कोई मान रखें, ऐसे देखिए चार्ट बना लीजिए, ऐसे एक एक्स एक क्या होगा वाई। अब समझिए यदि एक्स का मान क्या रख दें 0, एक्स का मान 0 तो वाई का मान क्या होगा यहाँ से 2। यदि वाई का मान 0 यदि रख दें, क्या रख दें, वाई का मान 0 यहाँ पे 0, तो एक्स का मान क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा -2, क्या होगा -2। इसमें हम रखें यदि x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2, यानी y का मान कितना होगा 2। अब समझिए यदि y का मान 0 कर दें, यहाँ पे 0 तो इसको इधर भेजेंगे तो -2, तो x का मान कितना आएगा -2। चलिए अब समझिए इसको हम लोग देखते हैं एक ऐसे ग्राफ बना के। देखिए यहाँ पे होता है 0, इधर होता है 1 2 3, इधर भी होता है 1 2 3, इधर होता है -1 -2 -3, इधर भी होता है -1 -2 -3। अब समझिए इसको ग्राफ पेपर पे दिखलाएंगे। देखिए x का मान कितना 0, तो x का मान 0 कहाँ है, यहीं पे x का मान 0, y का मान कितना 2, तो यानी यहाँ पे 0,2 बिंदु कहाँ होगा 0,2, यहाँ पे बिंदु होगा ये वाला। अब देखिए x का मान -2, तो x का मान -2 कहाँ है यहाँ पे, y का मान कितना 0, तो y का मान 0 इसी पे होता है, दोनों का 0, तो यानी यहाँ पे क्या होगा यानी -2, 0। अब समझिए इसका यदि हम लोग ग्राफ ऐसे खींचे, दोनों पॉइंट को क्या करें, दोनों बिंदु को मिला दें, तो देखिए यहाँ पे क्या है समझिए, तो यहाँ पे जो -2, 0 है, देखिए -2, 0, देखिए ये क्या है बहुपद का शून्यक, यही कहलाता है क्या बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक यही है बहुपद का शून्यक। और 0 क्या है, तो ये पी एक्स यानी जो है y का मान है, ये क्या है पी एक्स y का मान है, ये है 0 वाला, ये x का मान क्या होगा -2 बहुपद का शून्यक। चलिए ग्राफ से हम लोग को मिला ये कि x अक्ष पे जो बिंदु यहाँ पे -2, 0 था, तो यानी x वाला क्या हुआ बहुपद का शून्यक। ऐसे देखिए यानी पी एक्स बराबर कितना दिया है ऊपर x + 2, समझिए कि बहुपद का क्या निकालना है शून्यक, इसको हम लोग बहुपद को क्या कर दें शून्य के बराबर, यानी x + 2 = 0, तो x बराबर इधर लेंगे तो क्या होगा -2। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बीजगणितीय विधि से भी हल किए, तो यहाँ पे x का मान कितना है -2, यानी बहुपद का शून्यक यहाँ भी आया वहाँ भी आया, ग्राफ में भी बीजगणितीय हल से भी आया, तो यानी इधर समझिए इसका मतलब क्या हुआ। देखिए लिख रहे हैं कि बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक ज्यामितीय अर्थ, ज्यामितीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे समझिए बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि x अक्ष पर बहुपद x अक्ष पर बहुपद का ज्यामिति x अक्ष पर बहुपद का ज्यामिति जिस बिंदु पर काटे, जिस बिंदु पर काटे, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बहुपद का शून्य। देखिए यहाँ पे क्या है कि x अक्ष पे इसका ग्राफ बना है तो क्या काटा है x अक्ष पे, तो x वाला मान क्या हो बहुपद का शून्य, यहाँ से निकालने से भी क्या है बहुपद का शून्य कितना है -2। तो यहाँ पे बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ यह है कि x अक्ष पर बहुपद का ज्यामिति जिस बिंदु पर क्या करेगा काटेगा x अक्ष पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बहुपद का शून्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ। चलिए तो इसको आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, और दो बातें हम लोग नोट करते हैं इसके बाद। देखिए अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे दो बातें इसी में लिख रहे हैं कि एक बहुपद
पी एक्स, एक बहुपद क्या हो पी एक्स है जो बिंदु जिसकी यहाँ पे लिखे एक बहुपद पी एक्स है जिसकी घात n है। एक बहुपद क्या है, एक बहुपद पी एक्स है जिसकी घात क्या है n, यानी अधिकतम घात कितनी है n, जिसकी घात n है। तो वह x अक्ष के n बिंदु पर काटेगा। अब समझिए, एक बहुपद क्या है पी एक्स जिसकी घात कितनी है n, तो वह x अक्ष के n बिंदु पर क्या करेगा, काटेगा। जैसे हम लोग देखे हैं कि यानी हम लोग पीछे लिए थे रैखिक बहुपद लिए थे जो x अक्ष की क्या एक बिंदु पे काट रहा है, यानी कर एक बहुपद पी एक्स है जिसकी घात n है, जितनी भी घात हो तो वह x अक्ष के n बिंदु पे क्या करेगा, काटेगा। अब समझिए, यदि रैखिक बहुपद हो, क्या हो रैखिक बहुपद जैसे रैखिक बहुपद किस प्रकार का होता है, ए एक्स प्लस कितना बी, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है 0, यानी ए 0 के बराबर न हो। तो देखिए इसकी घात कितनी है, घात कितना है 1, अधिकतम घात 1। लिखेंगे कि x अक्ष के बिंदु x अक्ष पर लिखें, x अक्ष पर एक बिंदु पर काटेगा। यानी रैखिक समीकरण है, यदि रैखिक बहुपद है जिसकी घात कितना है 1, तो x अक्ष के एक बिंदु पे क्या करेगा, काटेगा। इसी तरह समझिए कि यदि द्विघात हो, क्या हो द्विघात बहुपद किस प्रकार का होता है यहाँ पे, तो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए 0 के बराबर न हो। तो समझिए यहाँ पे इसकी घात अधिकतम कितनी है 2, तो लिखेंगे कि x अक्ष पर 2 बिंदु पर काटेगा। कितने बिंदु पे, 2 बिंदु पर काटेगा। यदि किसी बहुपद की घात कितनी है 2, तो x अक्ष पर 2 बिंदु पर काटेगा, उसके 2 मान आएंगे। अब समझिए एक और बात, लिखने को बहुपद के शून्यकों की संख्या बराबर होता है कि जितनी संख्या x अक्ष पर ग्राफ द्वारा काटा जाएगा। देखिए इसका मतलब समझिए कि बहुपद के शून्यकों की संख्या यानी x का हुए कितने मान जिस पे बहुपद क्या हो जाए शून्य, तो लिखा है कि जितनी संख्या x अक्ष पर ग्राफ द्वारा काटा जाएगा। यानी इसका ज्यामिति यदि हम लोग निरूपण करें तो करें कि x अक्ष पर जितने बिंदु पे क्या करेंगे, जितनी संख्या x अक्ष पर ग्राफ द्वारा काटा जाएगा, जितने बिंदु पे काट दे उतने उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के परिचय के बारे में समझा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए इतनी बातों को आज यहीं तक। अब मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।